नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं नेपाल के लेक में। लेक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि यहाँ सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतें आपको मिलेंगी और साथ ही यहाँ पर कई देशों के लोगों के स्थान मिल जाएंगे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़, हिंदुस्तान और कई देशों से लोग रहते हैं, अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोल के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर तिब्बती, चाइनीज़ और बाकी चीज़ें हैं। तो आज इस वक्त दिन के करीब 12:30 या फिर 1 बजा होगा, क्योंकि मैंने अभी समय नहीं देखा, लेकिन धूप के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना समय हुआ है। तो मेरा इस टाइम निकलने का ये औचित्य था कि जिस तरीके से नेपाल में ज़्यादातर युवा नाइट में सक्रिय होते हैं, क्या दिन में भी वो ऐसे सक्रिय रहते हैं या फिर दिन में वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो यही सब जानने के लिए मैं निकला हूँ। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ की सारी सड़कें सूनी हैं और यहाँ के लोग जो है सिर्फ अपने कामों में व्यस्त हैं। तो ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग दिन में अपने काम पे रहते हैं और रात को निकलते हैं अपने एंजॉय करने के लिए। और यहाँ जो लेक है वो रिवर साइड क्या ये एक तालाब के लिए जाना जाता है, जो कि कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा तालाब के रूप में इसे जाना जाता है। ये नदी जैसा महसूस होता है क्योंकि इसका रुका हुआ जल होने की वजह से देखिए हरा जल है, इसे हरे तालाब के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर रुका हुआ जल, इसकी वजह से इसे हरा तालाब बोलते हैं। ये देखिए, और यही इस पूरे लेक की खूबसूरती का राज भी है और लोग यही कारण है कि यहाँ पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल ठंडा और बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम लोग इसके बाद इस आगे वाले पहाड़ में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोग यहाँ के गाँव को विज़िट करेंगे। ये इधर जो है शहरीकरण है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको मतलब ये जो पुराना नेपाल था, नेपाल से मिलता जुलता ही यहाँ पर आपको सारा कल्चर दिखाई पड़ेगा। आप एक बार ऐसे देखिए, पूरा मैं आपको व्यू दिखा दूँ यहाँ से। ये देखिए, ये पूरा आप देखेंगे आपको महसूस होने लगा कि शायद किसी ऐसे देश में हूँ जो कि एक बहुत ही ज़्यादा राइस इलाका है, यानी कि राइस देश है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वही नेपाल है जिसे लोग सबसे गरीब देश बोलते हैं। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय और यहाँ के जो भारत की आय को देखते हुए शायद ही ऐसा लोग कह पाएंगे। तो यहाँ ये रिवर साइड है, तो यहाँ पर ये देखिए सारी नावें वगैरह हैं। और यहाँ पर तो यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ जो जितना भी है, जो भी एरिया आप देखेंगे, और यहाँ का रिवर साइड हो या फिर यहाँ के जो जिसे कि ये सिटी साइड है, तो ये दोनों आपस में मर्ज रहते हैं। जब भी आप जाओगे तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। जैसे कि जैसे ही मेरा कैमरा घूमेगा कि ये आपके सामने जो यहाँ का नगरीकरण है, और इसके बाद ऐसे कैमरा घुमाइए जैसे ही नदी के दूसरी ओर आपको गांव वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर विदेशी पर्यटक और ये सारी चीज़ों का यही आने का कारण है, क्योंकि इसका सबसे बड़ी वजह ये है। तो ये आपके सामने जो शाम के वक्त जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा वो ये है। इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं ये जो नाव वगैरह है। ये यहाँ से देखिए पूरी जो अभी हैं, तो ये शाम के वक्त इनमें लाइटें वगैरह खूबसूरती के साथ जलती हैं। हो सके कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ की नाइट वो सब दिखा दे। और एक यहाँ का सबसे खूबसूरत कहते हैं कि जो वो है, देखो जूम करता हूँ शायद आप लोगों को दिख जाए, नहीं तो मैं चल के ही दिखाऊँगा। तो यहाँ से करीब हमको 5 से 7 किलोमीटर घूम के जाना होगा, फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वहाँ पर जो है वहाँ की नाइट एक अलग ही दुनिया दिखाती है। तो चलिए, हो सकता है कोशिश यही करेंगे कि वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। नेपाल खूबसूरती के मामले में वास्तविकता में बहुत ही खूबसूरत देश है और इसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं भी देखेंगे यहाँ की खूबसूरती अपने आप में एक बेमिसाल है। ये ऐसी खूबसूरती आपको कुछ ही देशों में देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते, देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ के जो
सरकार है वो पर्यटन पर कितना विशेष ध्यान देती है। तो यही खास कारण है कि इस पूरे देश को विशेष तौर पर इसे खास बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर आपको ये नावें वगैरह है जो अभी तो बहरहाल ये बिल्कुल खाली हैं। यहाँ पर देखिए घर जैसे आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो आगे हैं वो उनका एक तरीके से इसी पानी के अंदर लगातार रहना, यहीं पे सारा काम करना, सब कुछ यहीं पे होता है। तो ये जो है अभी तो यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद जैसे ही शाम होगी यहाँ अपना एक अलग ही रुतबा होगा, अलग ही यहाँ की मतलब रौनक ही यहाँ पर बढ़ जाएगी। लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, लोगों के जो तांते यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो लगभग 2-2:30 बज रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शाम होते ही जाएगी यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और फिर शुरू होगा यहाँ की रंगीन रात। तो अभी आप लोग वेट कीजिए, अगर मैं सही समय पर आ सका तो मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में सारी जानकारी मैं दूँगा।